श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं श्री रामायण महारानी में कि कुशल सेनापति सुग्रीव ने उस वीर सेना की सामरिक दृष्टि से यथोचित व्यवस्था की। महाराज, यह विशाल सेना समुद्र के समान सुविशाल थी। कितनी बड़ी थी? समुद्र के समान सेना थी महाराज सुग्रीव की। उसके भयंकर वेग से भयभीत होकर के पृथ्वी डगमगाने लगी, महाराज कांपने लगी। इसी समय वानरों ने लंका में एक बड़ा ही भयानक शब्द सुना। क्या शब्द सुना? जो कि मेरी और दुंदुभी आदि के गंभीर शब्दों के कारण और भी अधिक रोमांचकारी जान पड़ता था। इस भयानक शब्द को सुनकर के बलवान वानर युद्ध के उत्साह में भर गए और वह भी उस शब्द से भी बढ़कर कोलाहल करने लगे। परम पूज्य वाल्मीकि जी कहते हैं, मेघ गर्जन के समान वानरों की गंभीर ध्वनि आज महाराज लंका में भी सुनाई पड़ने लगी। वानर गर्ज रहे हैं, लंका में सुनाई दे रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापुरी की विचित्र ध्वजा पताकाओं को देख करके हृदय में अत्यंत दुखी हो गए। महाराज, उन्हें जनकनंदिनी सीता की याद ने व्याकुल कर बना दिया भगवान को। अब माता सीता की याद आ गई भगवान को, व्याकुल हो गए। वह दुखी मन से विचार करने लगे कि राक्षस पति दुष्ट रावण ने मेरी प्राण प्रिया पत्नी मृगलोचनी सीता को इसी लंका में रोक रखा है। ये विचार करते हैं भगवान कि इसी लंका में रोक करके रखा है हमारी प्रियतमा को। चंद्रवदनी सीता का चिंतन करते हुए वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया लखन, विश्वकर्मा द्वारा यह बनाई गई इस लंका को तो देखो। इसके देदीप्यान गगनचुंबी भवन मानो आकाश को छूना चाहते हैं, ऐसे ऐसे भवन हैं। भगवान कहते लक्ष्मण, अनेक सुविशाल भवनों से युक्त लंका उसी समय सुशोभित हो रही है महाराज। उसी समान कैसी? बोले जिस प्रकार श्वेत वर्णीय मेघों से आच्छादित आकाश शोभा प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं लखन, चित्ररथ के समान सुंदर पुष्प वाटिकाओं में नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। देखो लंका को, अति सुंदर है लंका। इसी लंका में हमारी प्रीतमा को, तुम्हारी भाभी को रखा है रावण ने। भगवान कहते लखन, ये विकसित पुष्पों से सुशोभित अनेक वृक्ष वायु के वेग से उत्साह में झूमते हुए से प्रतीत होते हैं, झूम रहे हैं। किंतु लंका का भगवान कहते लखन, यह मानोहारी दृश्य मुझ वियोगी को और भी अधिक संतापित कर रहा है। बोले भगवान कहते लखन, लंका को देखते ही मेरी आत्मा सीता के लिए छटपटाने लगी है लक्ष्मण। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, इसीलिए अब हमें आक्रमण के लिए शीघ्र सेना को व्यूहबद्ध करके आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम सीता के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं, हम व्याकुल हो रहे हैं लखन। इसलिए सेना का व्यूह रचना करो और लंका पर चढ़ाई कर दो। भगवान कहते हैं कि तब युद्ध विद्या में परंगत वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाबली दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रोक्त विधि से सेना विभाग करते हुए तेजस्वी लक्ष्मण जी से कहा। भगवान ने कहा लक्ष्मण, परम पराक्रमी अजय अंगद और महाबली नल की सेना के हृदय भाग में नियुक्त करो। अब तुम कहाँ करो? हृदय भाग में नियुक्त करो। सेना का एक भाग पराक्रमी ऋषभ के नेतृत्व में सेना के दाहिने पार्श्व की
रक्षा करेगा। मत तो गंध गयंद की भांति बलवान। भगवान कहते हे लक्ष्मण, गंध मादन बाईं ओर रहेंगे, अपनी सेना को लेकर किशोर हमारी बाईं ओर। और हे लक्ष्मण, तुम्हारे साथ सेना के शिरोभाग में मैं रहूंगा। बोले जहां तुम रहोगे सेना के शिरोभाग में, बोले वहां मैं रहूंगा, तो मैं हमें एक पल को नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते लक्ष्मण, जामवंत जी, सुखान जी और वेगदर्शी ये तीनों प्रधान ऋक्ष सेना के मध्य भाग की रक्षा करेंगे। किस सेना की? ऋषियों की सेना की। ऋष वाली सेना अलग है, बोले उसके मध्य में रक्षा करेंगे। तथा वानर राज महाबली सुग्रीव सेना के पृष्ठ भाग की देखरेख करेंगे। भगवान कहते लखन, इस प्रकार वानरी सेना की यथाविधि मोर्चाबंदी करके तथा उससे उचित विभागों में विभक्त करके खड़ी की गई सेना प्रलयकालीन मेघों से आच्छादित आकाश के समान जान पड़ती थी जब भगवान ने चक्रव्यूह के हिसाब से सेना को खड़ा किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ये दो उत्साह से प्रभावित हुए पराक्रमी वानर विशाल वृक्षों और पर्वत शिखरों को लेकर के लंका के सर्वनाश के लिए कटिबद्ध हो गए। महाराज बाबा जी कल आप आए नहीं थे, समुद्र का सेतु कल बांध दिया गया है, कल की कथा में हो गया है। चलते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इधर वानरों के द्वारा सताया हुआ तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छोड़ा हुआ सुक राक्षस राज रावण के पास पहुंचा। अब वही सुक, अब पहुंचो लंका, संदेश लेके आओ, तो अब पहुंचो। इतने दोनों का होगा, समुद्र का पुल बन गया, सेना पहुंच गई, चक्रव्यूह रच गया। अब सुक पहुंचा तो दस्यु से रावण हंसता हुआ उससे कहने लगा कि हे सुक, तुम्हारे श्वेत पंख क्या हुए? मैं देखता हूं कि तुम्हारे पंख किसी के द्वारा काट लिए गए हैं। रावण कहता है कि तुम्हारे सफेद पंख थे सुक, कहां गए? ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे पंखों को काट लिया है। कदाचित तुम ढीठ वानरों के द्वारा पकड़े गए हो। रावण कहता है कि पकड़ गए तुम, वानर बड़े ढीठ हैं, क्या उन्होंने ही अपनी स्वाभाविक दुष्टता से तुम्हारे पंखों को उखाड़ दिया है? रावण कहता है स्पष्ट वर्णन करो, बताओ सुक, किसने तुम्हारे इन पंखों को उखाड़ा है? राक्षसराज रावण के पूछने पर भया तो सुक ने कहा कि हे राजन, आपका संदेशा मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंच करके अत्यंत मधुर वाणी में सुग्रीव को सुनाया। कैसी वाणी में? मीठी वाणी में। किंतु उनके नटखट वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया। आकाश से सुना रहा था, नीचे भी नहीं था, लेकिन उनके जो वानर हैं दुष्ट, सुक कहता कि हे राजन, उछल करके पकड़ लिया और मुक्कों से मुझे पीटने लगे तथा मेरे पंख नोच डाले। महाराज सुक कहता है कि वह वानर स्वभाव से ही बड़े उद्दंड और क्रोधी है। महाराज जितने बंदरा हैं उद्दंड तो है उनका स्वभाव, लेकिन गुस्सैल भी है। अब क्या हुआ महाराज? सुक कहता है कि विराद, खर और कबंध को मारने वाले श्री रामचंद्र जी ने ही मुझ पर दया करके उन बंदरन से छुड़ा लो। बोले जिनने खरदूसर को मारा, तुसरा को मारा, कबंध को मारा, ताड़का को मारा और अहिल्या को तारा, बोले उन्हीं रामचंद्र जी ने सुख कहता है कि कृपा करके हमें बंदरन से छुड़ा लिया है। बोले बचा लिया, जय खैर मनाओ महाराज, तुम्हारे पास हम आ गए। कृपा उन श्री रामचंद्र जी की है। वह अत्यंत प्रबल पर पराक्रमी श्री राम जी समुद्र का पुल बांध करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजते हुए यहां तक आ गए। महाराज पुल बंध गए, सीता को खोजत खोजत बिल्कुल लंका में आ गए। वह अत्यंत प्रबल वानर राक्षसों को तो सर्वदा क्षुद्र समझते हैं। बोले क्षुद्र। असंख्य वानर और रीछों की वह सेना समुद्र को पार कर समस्त तट प्रदेश को घेरे पड़ी है। बोले पूरी लंका के तटीय जितने समुद्र के
सबको घेर लिया, बोले गिनती तो है नहीं है, बोले असंख्यों बंदरा हैं। और महाराज एक से एक बलवान और क्रोधी भी हैं। बोले जो अपने राक्षस हैं, बोले ना तो वे तुच्छ समझत। बोले जिस प्रकार देवताओं और बानरों में मेल होना असंभव है, सुख कहता कि हे कंचन नगरी के महाराज, उसी प्रकार बानर सेना और राक्षसों में संधि कदापि नहीं हो सकती। बोले संधि नहीं होगी। सुख कहता है अत्यो राजन, जब तक कि बानरों की सेना लंका की चार दीवारी को पार न करे, उससे पूर्व ही आप अपना कर्तव्य निश्चित कर लें। बोले चार दीवारी पे अगर चढ़ गए तो बोले तुम्हारी जितनी सेना है कुछ नहीं कर पाएगी महाराज, इंतजाम पहले ही कर लो। या रावण बोला या क्या? सुख कहता है महाराज बड़ी मोह छोटी बात, ए छोटो मोह बड़ी बात। रावण बोला कहिए सुख, संदेशा लेकर के आए हो, अपना मत रखिए, तुम देख करके आए हो। या क्या है? बोले महाराज या फिर ऐसो करो, खुद बचने हुआ है, अपनो ऐश्वर्य बचाने हुआ है, लंका के राक्षसन को बचाना हुआ है, लंका नगरी बचाना हुआ है, नाती पोता बचाने हुआ है। तो नीचे निगाह करके सुख कहता है कि हे कंचन नगरी के महाराज, विदेह कुमारी जनक नंदिनी और अयोध्या के राजघराने की पुत्र बहू श्री रामचंद्र जी के प्रीतमा सीता को वापस कर दो, तो जो बचे नहीं सब नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो जाएगा। सुख कहता है हम सब आके आए महाराज। या नहीं लौटा रहे तो बोले युद्ध की तैयारी करो। बोले बस विकल्प तो यही रह गए। सुख की बात सुन करके कंचन नगरी के महाराज राक्षसपति रावण क्रोध से तिलमिला उठा। महाराज सीता वापसी की बात कह दी, भैया की नहीं मानी विभीषण की, तुम्हारी को मान रहा हो। तिलमिला हो गया रावण, क्रोध में भर गया और वह लाल लाल नेत्र करके अभिमान पूर्वक कहने लगा कि हे सुख, यदि देवता दानव और गंधर्व मिलकर भी मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए, समस्त संसार भी मुझ पर सीता के लौटाने के लिए दबाव डाले, किंतु मैं सीता को कदापि ना लौटाऊंगा नहीं। बोली ये हमारी जिद है। रावण कहता जिस प्रकार बसंतकालीन विकास होने पर सुगंधित तथा मद युक्त पुष्पों से आच्छादित वृक्षों पर मद लोलुप मत वाले भावरे चारों ओर से एकत्र होकर के मलराते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रखर बाण तथा तपस्वी रामचंद्र जी पर मलराएंगे। रावण कहता सुख, सीता को लौटाने की बात मत कह देना। रावण कहता सुख, मैं और मेरी समस्त सेना युद्ध के लिए लालायत है। बोले खुजली मची हाथन में। बोले सब राक्षसों के, मेरे पराक्रमी वीर राक्षस और निर्बल बानरों को भक्षण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बोले बहुत भूखे हैं। रावण कहता है कि अभी रामचंद्र जी ने संग्राम में समुद्र के समान मेरा वेग प्रबल प्रभंजन कि समान मेरा अमित बल और भयंकर विषधर सर्पों के समान तीव्र बाण नहीं देखे। बोले वे राम ने हमारे। हाँ रावण कह रहा है। रावण कहता है कि जब ही तो वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। बोले बच्चा है। रावण कहता कि हे सुख, संग्राम में मैं सुरपति इंद्र वरुण यम और कुबेर से भी लोहा ले सकता हूं। बोले रावण कहता है, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जब रावण को ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया रावण को कि बानरों की सेना सहित भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पार कर चुके हैं, तो उसने अपने मंत्री सुक और सारण से कहा। किससे कहा? सुक और सारण से कि हे मंत्रीवरों, राम ने समुद्र पर पुल बांध लिया है, उसकी समस्त सेना आकर के सागर को पार कर चुकी है। यह तो एक अपूर्व बात हुई है। यद्यपि मुझे इसका विश्वास नहीं होता, तथापि तुम लोग जाओ और गुप्त रूप से बानर सेना में प्रवेश करके उनकी ठीक संख्या और शक्ति का पता लगाओ। बोले जाओ गुप्तचर बन के सेना में प्रवेश हो जाओ, उस सेना का पता लगाओ, गुप्त नीति का पता लगाओ, शक्ति का पता लगाओ। रावण कहता है यह भी ज्ञात करो। रावण कहता है कि बानर सेना में कौन कौन प्रधान बानर हैं,
कौन उनके परामर्शदाता हैं, सलाहकार कौन है, कौन कौन सुग्रीव के साथी हैं। रामचंद्र और सुग्रीव के साथ आए हैं, उनके मंत्री कौन हैं। रावण कहता है कि सेना के आगे रहने वाले वीर बानर कौन कौन हैं, उन्होंने समुद्र पर किस रीति से सेतु बांधा है, पुल बांधा है, किस विधि से, सब पता लगाओ। रावण कहता है किस ढंग से बानर सेना का पड़ाव डाला गया है। रामचंद्र और लक्ष्मण का बल ठीक ठीक ज्ञात करो, साथ ही यह भी ज्ञात करना है। रावण कहता है कि हे सुख, बानर सेना की प्रधान सेनापति कौन है, बोले इसका पता और लगाना है तुम्हें, सेनापति कौन है। उपरोक्त सभी बातों का पूरा पूरा विवरण शीघ्र दो हमें, रावण ने कहा। वो चुपचाप से, बिल्कुल खुफिया एजेंसी है, सावधानी पूर्वक जाना है। रावण कहता है कैसे जाना, सावधानी पूर्वक, और तुरंत लौट कर आना है। बोले जाओ और आओ। राक्षस राज रावण का ऐसा आदेश पाकर के सुख और सारण ने बानर का रूप बना करके बानर सेना में प्रवेश किया। महाराज रूप बदल दिया, बंदरा बन गए, प्रवेश हो गए बानरी सेना में। बानर सेना पर्वत शिखरों पर, झरनों के निकट और पर्वत गुफाओं में पड़ी हुई थी। महाराज कहाँ पड़ी थी, गुफाओं में, पर्वत के शिखरों पर और झरनों के निकट। सेना का कुछ भाग समुद्र पार कर चुका था, कुछ तो लंका के पास पहुंच गए थे, कुछ भाग पार हो रहा था, पुलई पे है तो कुछ भाग, और कुछ अभी पार होने के प्रयत्न में। बोले बैलंग पड़ो तो अबे। हाँ, उन दोनों राक्षसों ने भयंकर शब्द करते हुए उस विशाल बानर सेना को देखा। दोनों राक्षसों ने, भयानक हल्ला हो रहा हो, बहुत है बंदरा, देखा उन्होंने। इसी समय तेजस्वी विभीषण ने बानर रूप छद्मवेशी इन दोनों राक्षसों को पहचान लिया। विभीषण महाराज ने देखते ही उन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया। हाल विभीषण बोले, ए भैया इधर आओ, कहाँ है जो हाल। उनने सारा करो बंदरन से, बोले पकड़ो जी बंदरन को। सो बंदरन ने हाल हाँ पकड़ लिया और श्री रामचंद्र जी के पास लेकर के गए अब विभीषण, और हाथ जोड़ करके विभीषण बोले, बोले भगवान। भगवान बोले कहो विभीषण क्या बात, अरे बोलो तो तमाशा है। बोले क्या, बोले दो बंदरा पकड़ ले आए हम, बोले बहुत अच्छा डांस करत, बहुत अच्छा नाचते हैं, बोले अभी नचवाते हैं यहाँ। भगवान बोले देखेंगे नाच। विभीषण बोले कराए नाच, बोले हाँ। सो विभीषण ने रस्सी पकड़ ली बंदरन की, और बंदरन से बोले, बोले इनका डंडा लगाओ। अबे भेष बंदरनी को रखे राक्षस, बोले इनका डंडा लगाओ। बोले बंदरा तब नचत, तब नचत। सो 15 रुपए बेच दो राक्षस बंदरा आते, सो लग गए। अब जब बंदरा ने मारन लगे बे, सब तो ऊल है, फान है। सो विभीषण कह रहा है महाराज देखो भगवान से कितना अच्छा नच रहे जी। बोले यार बहुत अच्छा डांस कर रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ। भगवान बोले, बोले मार काय रहे। बोले महाराज हमारी जात ऐसी यही है कि बंदरा बोले जो मार रहे थे कि बगैर मारे हम लोग नचते ही नहीं है। बोले मदारी जब तक डंडा का इशारा नहीं करता है, बोले हमें अभ्यास है। सो बोले हमें न नचा रहे हैं, जा सब मार रहे हैं। अब विभीषण बोले, बोले महाराज नाच देख लो। बोले हाँ। बोले अब सुनो, ये दोनों कपड़ भेष धारण किए हुए रावण के मंत्री सुख और सारण है। बोले बंदरा अपने नैया जी, ये भेष बदल के आए। सो बोले हमने पहचान लो, सो पकड़ लो इन्हें, जो कि गुप्तचर बन करके लंका में यहाँ हमारी सेना का भेद लेने आए हैं, लंका के गुप्तचर बन के। तब उन दोनों ने श्री रामचंद्र जी को देख करके भयभीत होकर के उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे रघुनाथ जी, हम राक्षस राज रावण के भेजे हुए आपकी सेना का पता लगाने आए थे। उनकी यह बात सुनकर के सर्व प्राणियों का हित करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हंसते हुए बोले, भगवान ने कहा हंसते हुए कि यदि तुमने हमारी समस्त सेना को देख लिया हो, हमारी शक्ति का ठीक ठीक अनुमान कर लिया हो। भगवान ने कहा और राक्षस राज रावण द्वारा बतलाया गया तुम्हारा सब कार्य पूर्ण हो गया हो, तुम निर्भय होकर के अब जा सकते हो। बोले जितनी ड्यूटी उनने दी थी रावण ने कर लिया। बोले महाराज सब कर लो। बोले तो जा सकते हो। अरे बोले महाराज बेजाय तुम्हारी निश्चित है। बोले तो बेजाय तुम्हारी है महाराज, तुम इतने धर्मात्मा हो। राक्षस कह रहे सुख पहले हो गया था, सुख ने जाकर के कहा था, और फिर प्रमाण सारंग आ गए तो सारंगों को दबा दो।
दोनों राक्षस कहने लगे महाराज विजयी भाव हो आप, लेकिन लंका में हमें पहचान लियो, जो बदरन से कह दियो कि हमें नहीं मारे, खूब पहचान लियो भगवान, तुम्हारी जय होवे, आपने छुड़ा दो और तुम धर्मात्मा हो। बोले धर्म की जीत हुआ है, बोले आप जीत हो। क्या हुआ महाराज, भगवान ने कहा कि मालूम होगा तो जाओ भैया। भगवान कहते तो पुनः पराक्रमी विभीषण जी के साथ जाकर सब कुछ जान सकते हो। बोले अगर नहीं जान पाओ हुए तो बोले विभीषण को संगे लेवा जाओ, जो कछु जानने हुए तुम्हें सबके इस मामले में, सो बोले जी सब बतवा दे। तो पूछा जइयो विभीषण से, जी सब बता दें। हाँ सेना कितनी है, कितने बंदरा है, को सेनापति का पुछवाई रावण ने। बोले जी बता दे, वे तुमको सब गुप्त बातें ठीक ठीक दिखा देंगे। बोले बता दें और दिखाऊ दें। भगवान बोले तुम पकड़ लिए गए हो, इससे भय मत करो तुम। भगवान बोले कि पकड़ गए सो तुम भयभीत ना, हमारे दरबार में जो आ जाता है दुश्मन भी आ जाता। भगवान कहते शरणागति भवा, डरो मत। विभीषण से पूछो क्या पूछना चाहते हो, बताएंगे और दिखाएंगे तुम्हें। भगवान कहते अपने जीवन की भली प्रकार सुरक्षित समझो तुम, होना तो तुम्हें लंका में खतरा है, बात नहीं मान तो मारे जो। बोले यहाँ अपना जीवन सुरक्षित समझो। यदि शास्त्र से सुसज्जित होकर भी आते, यानी अस्त्रों शस्त्रों से भी सुसज्जित होकर आते, भगवान कहते तो भी हम तुम्हारा वध करते नहीं, बिल्कुल नहीं करते वध। बोले भगवान से बोले काय नहीं करते तुम वध हमाओ, काय नहीं करते। हमें तो अभी जान पड़ी थी कि बंदरा छोड़ है नहीं, और हम शस्त्रास्त्र लेके आते तो वध काय नहीं करते। भगवान बोले इसलिए वध नहीं करते कि तुम दूत हो, दूत हो, और नीति कहती है कि दूतों का वध नहीं किया जाता है। भगवान बोले हे विभीषण, छिप कर दूत कार्य करने वाले इन राक्षसों को मुक्त कर दो। दूतों तुम यहां से लौट करके लंका पहुंचने पर अपने स्वामी रावण से मेरा संदेश कहना। भगवान ने कहा मुक्त हो, जाओ लंका पहुंचो, अपने स्वामी रावण से हमारा, भगवान कहते संदेश कहना। क्या संदेश? भगवान कहते कह देना जिस बल के भरोसे तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है, उस बल को अपने बंधुओं और सेना सहित आकर के अच्छी तरह दिखाना। बोले उस बल को मैं कल प्रातः काल ही अपने तीव्र बाणों से परकोटे और द्वारों सहित समस्त लंका को नष्ट कर डालूंगा। जी भगवान ने कहा कि सुख जा करके कह देना कि जिस प्रकार की सुरपति इंद्र अपने वज्र प्रहार से दानवों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार कल सुबह होते ही इस लंका की चौहद्वारी और दरवाजे नष्ट कर देंगे हम। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह संदेश पाकर के सुख सारण ने, धर्म प्रेमी भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, प्राण बख्श गए, जय हो। इन शब्दों से आनंदित कर दिया भगवान को, प्रसन्न कर दिया भगवान को। जय हो भगवान को प्रसन्न कर दिया। काहे कि स्वार्थ लागू करें सब प्रीति, और लंका में जाके भगवान चिन्हवा देवे के इन्हें दो जन को ना मारियो। सो जय जयकार करके भगवान को आनंदित कर दिया सुख ने, और उनका अभिनंदन भी किया, जयकार बोल के स्वागत भी किया भगवान का। तदुपरांत वह दोनों लंका को वापस चले गए और वहां पहुंच करके राक्षस राज रावण से कहने लगे कि राजन, हम दोनों को विभीषण जी ने बांध कर डालने के अभिप्राय से पकड़ लिया था, किंतु अत्यंत तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने हम पर दया करके हमको छुड़ा दिया है। क्या बात है महाराज। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र और लक्ष्मण प्रतापी विभीषण तथा इंद्र समान पराक्रमी सुग्रीव जी अत्यंत सूरवीर और अस्त्र विद्या में निपुण हैं। सुख कहता है यदि केवल ये चारों सूरवीर एकत्र होकर आक्रमण कर दें तो वानर सेना की सहायता के बिना ही यह चारों परकोटे और द्वारों सहित समूची लंका को उखाड़ करके फेंक देंगे। विभीषण सुग्रीव राम लक्ष्मण बोले 5 में की जरूरत नैया, हम आंखन से देखे आए। और तेजस्वी श्री रामचंद्र जी के रूप
और उनके अस्त्र शस्त्रों को देखकर तो यही विश्वास होता है महाराज कि वे अकेले ही सारी लंका को जड़ से नष्ट कर देंगे। बोले अकेले, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यह तीनों महाबली भी सर्वदा अलग ही रहें तो हे कंचन नगरी के महाराज, प्रतापी रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव जी से सुसज्जित हुआ वानर सेना तो समस्त देवता और दैत्यों से भी अत्यंत दुर्जय है। बोले जो अलग रहे चारों पांच जने तो सेना, बोले देवता दावना कहूं नहीं लग रहा है। बोले बड़ी दुर्जय सेना है महाराज, हमसे पूछो, हमारे पंख उखाड़े, हमसे पूछो। सुख कहता ही राजन, वीर बानरों की सेना युद्ध के लिए उतावली हो रही है। जितने बंदरा हैं आदेश मांग रहे, अत्योनाथ आप उनसे विरोध न करें, हमारी तो जय सलाह है, उनसे संधि कर लें और सम्मान से श्री जानकी को लौटा दीजिए। हमें तो इसी में कुशल प्रतीति होती है और समस्त लंका की भलाई प्रतीत होती है। और महाराज आप हमारे सामने रहेंगे, हम सब सामने रहेंगे, अपना जीवन जिएंगे, लौटा दो जनक दुलारी को। हे रावण कहता, हे सुख, मैंने तुमसे कह दिया था कि देवता दानव किन्नर नांग समस्त सृष्टि हम पर दबाव डाले, फिर भी मैं सीता को नहीं लौटाने वाला हूं। ऐसा क्या देखा है महाराज सीता में तुमने, ऐसा क्या पाया है? सुख कहता है कि समस्त, मैं जानता हूं कि समस्त लंका नष्ट होने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं है महाराज, फिर भी आपने ऐसा सीता में क्या देखा है कि समस्त लंका नष्ट हो जाए, भाई बंधु मर जाएं, स्वयं आप मरेंगे, तो मौत स्वीकार सीता के पीछे आप कर रहे, ऐसा सीता में क्या है? रावण कहता कि सुख, इस बात को तो सिर्फ ब्रह्मा जी जान सकते हैं, कुंभकर्ण मेरा भाई जानता है, विभीषण को भी मालूम नहीं है कि सीता में ऐसा क्या है। आगे की कथा कल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, अरे दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो, वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मंसला मैया की जय जयकार हो, श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, समस्त श्रोतागणों की जीवन की जय जयकार हो। कल की कथा में बताएंगे कि रावण ने क्यों कहा कि हम कुंभकर्ण और सिर्फ ब्रह्मा जी जान सकते हैं इस बात को कि सीता में ऐसा क्या है। ध्यान करा देना बाबा जी कल। हरिओम शांति शांति शांति।